गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, कल का एक क्वेश्चन है, इसके बाद अपन अगली वैरायटी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 1250 रुपये के औसत से 3 शर्ट खरीदता है। ठीक है, यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि 1250 रुपये के औसत से 3 शर्ट खरीदता है, यानी एक शर्ट की कीमत कितनी है 1250, तो ऐसे 3 शर्ट कितने का खरीदा है 1250 के औसत से। ठीक ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि वह 2 शर्ट खरीदेगा 1450 के औसत से। ठीक ठीक है, 3 तो खरीद रहा है 1250 के, 2 खरीद रहा है 1450 के। ठीक ठीक है, ये बोल रहा है खरीदे गए सभी 5 शर्टों, अपन ने मान लिया इनमें से एक औसत मान लिया 1300। ठीक है, अपन ने मान लिया औसत कितना है 1300। अब यह औसत से ये कितना है 50 कम है, यह औसत से कितना अधिक है, यह अधिक है 150। ठीक, अब ये 50 जो है कितने पे 3 पे है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। ये कितनी है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितनी है 2 पे है। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक, ये कम है तो माइनस, ये है प्लस, दोनों ऐड किया तो कितना हो गया 150। अब 150 कितने टोटल 150 कितने 5 पे, 3 ने 2 5 पे, 5 दिया 15। अगर पॉजिटिव आएगा तो अपने ऐड जो माना तो उसमें ऐड कर दो, कितना आएगा ये 1300 प्लस 50, कितना आएगा 1350। सॉरी 1330 है ना, 1330 है तो ये आएगा 1330। ठीक, कितना आएगा 1330, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते अपन, कैसे, जैसे देखो एक की कीमत कितनी 1250, तो 3 की कीमत कितनी होगी 3 गुणित 1250, ये सेकंड मेथड है ना। एक की कीमत 1450 है तो 2 की कीमत कितनी होगी, 2 की कीमत होगी 1450। टोटल एवरेज पूछा तो 2 और 3 कितना हो गया 5। ठीक, इससे भी निकाल लो। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 दून 10, 2 बचा 5 5 25, फिर यहाँ से 5 दून 10, 5 9 45। ठीक, तीनों को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई तो 0, तीनों बाजू 15, 3 दून 6 ने 1 7, ये कितना हो जाएगा देखो 0 और 29 दूना 58। ठीक, जोड़ दो 0, 8 न 5 13 का 3, कैरी कितना 8 न 5 13, 1330। चाहे ये मेथड यूज़ करो चाहे ये मेथड यूज़ करो, दोनों आपके सामने। ठीक है, ये मेथड यूज़ करो या ये मेथड, दोनों सेम ही आंसर आएगा। ठीक, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक, अब ये कल की वेराइटी का एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी करवाया। ठीक, अब अपन चलते हैं अलग से नई वेराइटी के साथ। ठीक, अभी तक तो अपने को क्या बोला था, औसत दिया था, अलग अलग औसत दे दिया। ठीक है, और सभी का पूछा। अब वो क्या करेगा, अपने को संख्या दे देगा। ठीक है, वो अपने को संख्या दे देगा। भाई पहले तो अपने को औसत, सभी का औसत निकालना, अब वो औसत भी दे देगा, अपने को कोई सी भी एक संख्या फाइंड करने को बोलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं, जैसे देखो अगली वैरायटी लेके चलते हैं। अगली वैरायटी क्या बोल रही है कि जैसे अपने पास, जैसे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगली वैरायटी में जैसे अपने को संख्या दे रही है कि उसने अपने पास संख्या है, जैसे कुछ भी संख्या लेते हैं 4 5 4 5 6 7, और यहाँ पे तो बोल रहा है कि x, और इन सभी की औसत दे रखा है उसने 8। ठीक है, कितना दे रखा है 8। भाई अपने पास संख्या दे रखी है उसने 4 5 6 7, और ये x, इसका औसत एवरेज कितना दे रखा 8। ठीक, अब देखो वही प्रोसेस, 8 जो है इस एवरेज से, भाई एवरेज जो है इससे कितना अधिक है, यानी ये कितना कम है एवरेज से, तो -4 कम है। एवरेज से ये कितना कम है -3 कम है। एवरेज से ये कितना कम है -2 कम है। एवरेज से ये कितना कम है -1 कम है। ठीक, अपने पास ये 4 संख्या है। ठीक है, ठीक, अभी इसका अपने को पता नहीं, ये अपने को निकालना है। ठीक, ये कितना हो गया 4 ने 3 7, 7 ने 2 9, 9 ने 1 10, यानी कितना आया -10। ठीक, अब ये -10 जो आया है इस एवरेज में ऐड करूँगा, तभी तो मेरे पास एवरेज ही आएगा। अब देखो सीधा सिंपल है, जो -10 आया ना इसका साइन चेंज करके अपने को एवरेज में ऐड करना है। साइन चेंज करेगा कितना आया 10, और इस एवरेज में ऐड कर दो, ये कितना आ गया 18। आपका x की वैल्यू ये 18 ही होगी, x की वैल्यू ये 18 ही होगी, इस x की वैल्यू कितनी आएगी 18।
ठीक, अब देखो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि अपना ऐड क्यों किया। ठीक है भाई, अपनी जो संख्या थी देखो 4 5 6 7 और ये एक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपन ने 18 निकाली, इसका एवरेज कितना है 8। ठीक है, तो अपनी संख्या देखो अपन जोड़ते हैं, 4 ने 5 कितना हो 9, 9 ने 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 18 कितना हो गया 40। ठीक, और एवरेज एवरेज है 8 दे रखा है, एवरेज इसके बराबर 8 एवरेज है, तो 8 देखो यहाँ कितना आएगा, एक संख्या कितनी 1 2 3 4 ये 5, 5 यानी 5 8 40 यानी 8 बराबर 8। क्या ये मेथड सही है? ठीक है, इसी मेथड से बिल्कुल अपन सही किया था ना। ठीक है, इसीलिए जो भी यहाँ साइन आएगा उस साइन का अपोजिट करके इस एवरेज में अगर अपन ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ की मिलेगी। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू ऐसे मिलेगी। ठीक है, अब मैंने इसको प्रूव करके बता दिया। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे अपन संख्या ले लेते हैं कोई सी भी, एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ली संख्या 30 ली, एक 60 ली, एक 37 ली और एक 43 ली, और ये वैल्यू अपने को फाइंड करना है। और इसका एवरेज दे रखा उसने 41। कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा अपने को 41। 30 60 37 43 और ये वैल्यू अपने को निकालनी है, और एवरेज दे दिया कितना 41। तो यह एवरेज से कितनी कम है? तो ये एवरेज से 11 कम है। एवरेज से ये कितनी अधिक है? तो ये है 19 अधिक है, यानी प्लस का आएगा। एवरेज से ये कितनी कम है? एवरेज से ये कितनी कम है? -4 कम है। एवरेज से कितनी अधिक है? +2 अधिक है। ठीक, अब देखो इन सभी को जोड़ लो, कितना आ रहा? इन सभी को जोड़ लो, 11 सॉरी माइनस, पहले माइनस वाले को जोड़ लो, कितना हो गया माइनस माइनस, ये हो गया -15। अब पॉजिटिव वाली कितनी है 21, यानी फिर भी अपनी संख्या कितनी ज़्यादा आ रही? प्लस की 6। मैंने क्या कहा था, ये संख्या आए इसका साइन चेंज करो, इसका साइन मैंने किया 6 और इसमें ऐड कर दो +41। संख्या कितनी आएगी आपकी भाई? अब कितनी आ रही 41 आएगी 35। कितनी आ रही 35? आपका ये वैल्यू 35 आएगी। ठीक है, आपकी मैंने क्या कहा था, जो भी आपका आंसर आए इसका साइन चेंज करके इस एवरेज में जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक आया समझ? प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अगर ये 35 अगर अपना आंसर 35 आया, इन सभी को ऐड करके 1 2 3 4 5 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो वो आंसर 41 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये मेथड क्या करते हैं अपन, एक तो ये मेथड है, एक और इन सबको ऐड कर को 1 2 3 4 5 इसकी जगह x करके फिर अपन 5 कर दो, 41 के बराबर कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, ये करके अभी मैंने यहाँ किया ही था, आगे अभी मैंने किया ही था, फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो सेकंड मेथड में यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। यह आया 30 + 60 + 37 + 43 और ये प्लस एक्स अपने को नहीं पता। एवरेज कितना 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड किया और ये 41 के। इस मेथड से भी अपने को एक्स की वैल्यू यही निकाले थे, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी। आई एम सॉरी, थोड़ा लाइट चली गई थी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, देखो तो मैंने क्या कहा, दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखो 39 48 53 24 और ये, ठीक है, और इसका एवरेज दिया 46। ठीक, एवरेज दिया तो देखो यह इस औसत से कितना कम है, ये -7 कम है। ये इससे कितना अधिक है? +2 ज़्यादा है। ये इससे कितना अधिक है? 7 ज़्यादा है। और ये इससे कितना कम है? ठीक है, तो ये इससे कितना कम है? 22 कम है। ठीक, ठीक है, कितना कम है? 22 कम है। देखो इस माइनस से तो ये प्लस गया, ये कितना बचा? +2 -22 तो यहाँ आएगा 20। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो साइन आ रहा है इस साइन का अपोजिट कर दो, माइनस कर दो और इसमें ऐड कर दो। कितना बचेगा? 6 और यह 4 26। कितना आ रहा? 26। तो कितना आ रहा? 26। एक मिनट, सॉरी। देखो यहाँ पे आपका माइनस आना चाहिए क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, बड़ी संख्या माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अपोजिट करो, इसको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 66। ठीक, आपका आंसर आएगा 66। ठीक, या तो इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, दोनों मेथड बिल्कुल सेम है।
ठीक है, मैंने इस मेथड से करी, आप दूसरी मेथड से सोल्व कर सकते, दोनों मेथड से आपका सेम ही आंसर आएगा। इससे ये रहता है कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, इसमें ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना, इन सभी को जोड़ो, फिर इसमें 5 का डिवाइड करो, 5 का डिवाइड, फिर 5 इधर ले जाओ, इन सभी को जोड़ के नहीं इधर घटाओ। इससे ये मेथड आपको आसान पड़ेगी। कुछ नहीं करना, लास्ट में जो बच रहा है पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव करो, औसत में जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ठीक, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक ठीक है, अपन जैसे लेते हैं एक एग्जांपल, देखो 137, 122, 139, ठीक, और ये इसका एवरेज। ठीक है, ठीक है, तो अपन ये लेते हैं एक्स और एक संख्या ये लेते हैं वाई दोनों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्याओं का पूछ लें, अपन ने क्या है एक का पूछा है, यहाँ कितना है दो संख्या का, ये किसके बराबर है, टोटल इसका एवरेज दे रखा है 130। ठीक, अब ये 100, भाई एवरेज से कितना अधिक है तो ये आएगा +7, ये एवरेज से कितना कम है -8, ये एवरेज से कितना है +9। ठीक, यही पूछा है। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा 7 और 9 कितना 16, 16 में से 8 गए तो कितना बचा है 8, ये का है प्लस, अपने को क्या लेना -8 लेके एवरेज में जोड़ दो, कितना आएगा, ये एवरेज में जोड़ दिया। ठीक, कितना आ रहा है एवरेज जोड़ा दो। अब देखो, अब ये अपने पास कितनी, सॉरी रुको, अब सबसे पहले पहले तो हमने एक एक संख्या का लिया था, अपन ने पहले एक एक संख्या का लिया था। ठीक, एक संख्या का लिया था, अब यहाँ दो संख्या का ले रखा, तो यह एवरेज किसके, दो संख्या के बराबर है। यह एवरेज किसके, दो संख्या एक्स और वाई का है, दोनों का है। ठीक ठीक है, तो इसीलिए अपना जितनी संख्या का ले उसका एवरेज अपने को निकालना पड़ेगा। दो संख्या का, दो का एवरेज निकालो तो कितना आएगा -4। ठीक, कितना आ रहा -4, साइन अपोजिट लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है +8 आ रहा है, और ये कितना दो संख्या का रहा एक्स और वाई का। ठीक, इसीलिए इन दोनों का एवरेज लेना पड़ा तो कितना आएगा 4, और 4 का पॉजिटिव आ रहा था 8, तो इसको माइनस साइन चेंज अपोजिट कर दिया अपन ने। साइन जब चेंज कर लिया तो उसके बाद एवरेज में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 134। आपका यहाँ कितना आ जाएगा 134, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 134। ठीक है, कितना आएगा 134, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पे एक संख्या का पूछा है तो एक का निकलेगा, अब यहाँ दो का पूछा है एक्स और वाई का, तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, दोनों का एवरेज 8 आ रहा था। ठीक है, तो मैंने एवरेज ले लिया 8। ठीक, बचा हुआ 2 से डिवाइड कर दिया, बचा 4, साइन अपोजिट लिया, पॉजिटिव आ रहा तो नेगेटिव लिया, नेगेटिव लिए इसमें जोड़ दिया तो कितना, सॉरी इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 126 के बराबर, कितना आएगा 126, यानी 126। ठीक है, 126। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं लोग। ठीक ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आए। ठीक है, देखो 9 संख्या का औसत उसने दिया है अपने पास, कितना है 87। ठीक, देखो 9 संख्या का औसत उसने दिया अपने को 87, 5 अंकों का औसत दे रखा उसने 97, 79। ठीक है, और 3 अंकों का औसत दे रखा उसने 92। ठीक, और एक अंक का दे रखा अपने को, ये निकालना एक अंक का। ठीक, एक का अपने को निकालना, 9 का इतना दे रखा है, 5 का इतना दे रखा है, 3 का इतना दे रखा है। ठीक ठीक है, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा रोड पास में है ना, तो लोगों की आवाज़ आती है यार, है ना, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी। ठीक है, 9 का औसत दे रखा है 87, 5 का औसत दे रखा है 79। ठीक है, और 3 का औसत दे रखा है 92, और एक का अपने को निकालना है। ठीक, तो अपना देखो सबसे पहले वही तरीका है। अब एवरेज से ये कितना कम है, एवरेज से ये है 8 कम, 8 माइनस कर दिया मैंने। एवरेज से ये कितना अधिक है, एवरेज से है 5 अधिक। अब देखो ये 8 कितना है भाई, 8 कितना है, इसका 8 का औसत, 5 का औसत कितना है 8, तो ये 8 और 5 40, ये 8 का, ये 5 का औसत कितना, 3 का औसत कितना 5 है, 3 और 5 15 प्लस का। ठीक है, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, ये आएगा -25। मैंने क्या कहा था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चनों में, जैसे अपने निकालने कहा, इसमें अगर माइनस आ रहा है तो अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, साइन चेंज करके डायरेक्ट एवरेज में जोड़ दो, साइन चेंज यानी 25 चेंज किया, और एवरेज कितना है 87। कितना आया अपना इसमें, 7 में 5 12, कैरी कितना 1 3 और 8 11, तो यहाँ कितना आएगा 112। आपका आंसर कितना आएगा 112। ठीक, जैसे ही यहाँ पे जो साइन आया उस साइन को चेंज करके एवरेज में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वैसे भी ये क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर सेकंड मेथड से करना चाहूँ
ठीक है। सेकंड मेथड से करना चाहूँ तो कितना है, 5 किसका है 79 प्लस 92 कितना एवरेज, 3 का एवरेज है, और इस एक का एवरेज अपने को नहीं पता, तो एक का मैंने रख दिया ये। ठीक, टोटल कितना 1 2 3, 3 सॉरी 3 नहीं है, 5 ने 3 8 ने 1 9, इसका एवरेज 9। ठीक है, और ये किसके औसत दे रहेगा, सभी का ही है। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इन सभी का मल्टीप्लाई अगर जोड़ करके इसमें से माइनस करो, एक्स की वैल्यू आपकी 112 ही आएगी। ये मेथड भी देख लो आप, ये मेथड भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों आपके सामने हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 अंकों का औसत इतना है। देखो 7 का औसत कितना दे रखा उसने, 34। ठीक है, ठीक, बराबर 3 अंकों का औसत 28, ये 3 का औसत कितना है 28। अगले 2 का औसत कितना है, अगले 2 का औसत 47 है। अंतिम 2 का औसत, अंतिम 2 का औसत अपने को निकालना है। ठीक, ठीक है, 2 का औसत निकालना हो गई ना, 3 2 7 5 5 ने 2 7। ठीक, अब देखो औसत से ये कितना कम है, औसत से ये कितना कम है, -6 कम है। औसत से ये कितना अधिक है भाई, औसत से ये कितना अधिक है, 6 ने 7 13 अधिक है। अब भाई एक का औसत 6 है तो 3 का कितना होगा, 6 दिया 18। एक का औसत 3 है तो 2 का कितना होगा 26, और ये प्लस। ठीक, दोनों का अगर ऐड किया तो कितना आया, +6 आया। मैंने क्या कहा था, जैसे ही प्लस या माइनस आए इसका साइन चेंज कर दो, ये कितना है -6, और इसको ऐड कर दो औसत में, आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28। अब देखो ये 28 जो है, ये 28 जो है 2 पे है, एक का कितना होगा 14। सॉरी, पहले अपन ऐसा करते हैं, देखो पहले अपन ऐसा करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, अपना कितना आ रहा है प्लस का 8। अब ये 8 जो औसत आ रहा है ये 2 पे आ रहा है, 8 जो औसत आ रहा है 2 का, तो एक का कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज कर, भाई मेरी बात सुनो, वहाँ क्या एक संख्या का था ऊपर, तो एक का निकाल लिया। अब ये जो औसत आ रहा है ये 2 का आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक, ठीक है, तो एक का कितना है 4 का। अब ये 4 जो आया है अपना 2 पे, 2 का औसत इतना है। ठीक है, 2 का औसत इतना है, तो अपन ने निकाल लिया 2 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू इसके बराबर। अब जो -4 आ रहा है, यह 4 इसका प्लस का आ रहा, तो साइन चेंज किया, साइन चेंज किया तो इस एवरेज में जोड़ दिया, तो कितना आएगा 30। आपका आंसर कितना आएगा 30। ठीक, वो थोड़ा शो नहीं कर रहा था, आपका आंसर ही है। देखो रिपीट कर देता हूँ, अपन ने क्या किया, सबसे पहले एवरेज से कितना कम है, -6 कम है, ये एवरेज से कितना अधिक है 13 कम है। ठीक, अब देखो एक का कितना है 6, 2 का 6 18, 2 का कितना है 13, एक का 13, 2 का कितना है 13 दूना 26। अब देखो, अब जो अपना आंसर कितना है 8। अब ये 2 पे निकला तो एक पे कितना आएगा 4, 2 पे 8 है तो एक पे कितना है 4। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करो, ये माइनस किया और अपना एवरेज 34 है, इसमें से घटा दिया। ठीक है, इसमें से घटा दिया कितना है 30, आपका एवरेज कितना है 30। ठीक, अगर इस मेथड को उस मेथड से भी कर लें तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, इस मेथड को अगर मैं ये कर दूं, दूसरी मेथड से भी करूं तो भी आंसर वही आएगा। 7 का कितना है 34। ठीक, और 3 28 प्लस 2 47 प्लस ये 2 ये संख्या का, तो भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक, देखो अपन ने क्या इस मेथड से भी किया। ठीक है, ठीक, अपन ने देखो ये अलग मेथड से बता देता हूँ, सेकंड मेथड से। पहली मेथड तो ये हो गई, सेकंड मेथड ये। देखो 7 का एवरेज कितना था 34, 3 का एवरेज कितना है 28, 2 का एवरेज कितना 47, और प्लस ये 2x है नी, 3 2 5 2 7 हो गए 7, टोटल 7, टोटल 2x। ठीक है, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 2 7 21 ने 2 23। ठीक है, ठीक, इधर देखो ये कितना हो गया 28 त्या कितना हो गया, 28 त्या होता है 94, प्लस ये कितना हो गया 47 दूना 94, प्लस ये कितना हो गया 2x। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, देखो ये कितना हो गया 238, इन दोनों को जोड़ो 8 और ये होगा 17 प्लस 2x, इसको इधर लाओ, ये कितना 178, कितना 0, 13 में 7 गए तो 6 बराबर, ये कितना 2x के बराबर, 2 से ये गया, 2 से गया 30। अपना यहाँ पे आंसर कितना है 30, यहाँ पे कितना है 30। दोनों मेथड सेम है, खाली इसमें कैलकुलेशन लंबी होती है, इसमें कैलकुलेशन लंबी नहीं होती। ठीक, इसमें कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। देखो
इसमें क्या है कि क्वेश्चन देखो, अब अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब आप डाल के आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, 7 थैलों में इतने हैं, 8 थैलों में ये है, और प्रत्येक में 1000, 5 थैलों में इतना है। खरीदते बताइए चावल की थैलों में औसत कीमत कितनी होगी। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं इसको आप करके बताना कमेंट बॉक्स में, या इसको कल मैं करके बताऊँगा, ठीक है। टाइम थोड़ा हो गया है, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।